हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अमित सिंह, फैकल्टी फॉर साइंस, और तहे दिल से आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। आप सबको जान के ये बहुत खुशी होगी कि DSSB पीजीटी ने अपनी टोटल वैकेंसीज पर लिए जाने वाले एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, DSSB ने 2025 में होने वाली एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन इशू कर दी है। 16 जनवरी 2025 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है और ये DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस की नहीं है, ये DSSB पीजीटी वैकेंसीज की सारी जानकारी है, सारी इंफॉर्मेशन है। इसमें सिर्फ साइंस नहीं, जितने भी पीजीटी पोस्ट्स हैं, टोटल पोस्ट्स कितनी है, 432 रिक्तियां खाली हैं। उस पर फॉर्म फिलिंग 16 जनवरी से स्टार्ट होगी और 14 फरवरी तक चलेगी। अब मैं इस वीडियो में आपको जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो पीजीटी हिंदी की हो या पीजीटी मैथ्स की हो, पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हो, कॉमर्स की हो, इकोनॉमिक्स की हो, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की हो, जिन जिन सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आई हैं, उनमें कुल जो सीट्स की संख्या है वो 432 है। तो 432 टोटल सीट्स हैं पीजीटी की जो फिल होने जा रही हैं अगले साल। और इसके लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं, वो अपनी फॉर्म फिलिंग 16 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे जरूरी बात कि सर आपने कहा कि जो एप्लीकेबल है, कौन एप्लीकेबल है, तो मैं जितनी भी जरूरी बातें हैं आपको इस एग्जामिनेशन से संबंधित, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो 14 फरवरी तक दिन में दोपहर 11:59 तक आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड है और बाकी जानकारियां DSSBonline.nic.in पर आपको मिल जाएगी। अब मैं हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पदों की मैं बात करूंगा। पोस्ट कोड है 824, पीजीटी हिंदी मेल, ठीक है। तो इसमें जनरल में 51 सीट है, ओबीसी में 4, एससी में 6 सीट है, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 7 सीट है, टोटल 70 सीट है, ठीक है जी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मास्टर डिग्री हिंदी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, 50% उसमें स्कोर भी होना चाहिए। दूसरी अहम रिक्वायरमेंट है बीएड डिग्री होना चाहिए आपके पास, या बीए बीएड या बीएससी बीएड आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, लेकिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा। पे स्केल अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका पे स्केल क्या होगा, तो 47,600 से 1.5 लाख के बीच में आपकी पे स्केल होगी। ग्रुप बी सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आओगे, नॉन मिनिस्टेरियल होगा, नॉन गैजेटेड होगा, पे लेवल आपका 8 होगा। अब बात आती है जरूरी एज लिमिट की, तो बेटा नॉन एक्सीडिंग 30 इयर्स जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो 30 साल से ज्यादा के उम्र के बच्चों को यहां आवेदन देने से मनाही है। हां, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है, और बाकी ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वालों को अलग से छूट मिल रही है। वो छूट कितनी की है वो मैं आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है सेम डिपार्टमेंट में, मतलब DSSB में ही, तो उसको 1 टाइम रिलैक्सेशन मिल रहा है 5 इयर्स का। हिंदी फीमेल की बात कर लेते हैं। यहां भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सेम दिख रही है। मास्टर डिग्री हिंदी में चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब MSc बीएड इन हिंदी, या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड 3 इयर्स की इंटीग्रेटेड कोर्स किसी यूनिवर्सिटी से की जानी चाहिए। पे स्केल 47,600 से 1.5 लाख। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। बाकी जो कैटेगरी वाइज मतलब SC ST OBC के लिए और EBS कैटेगरी के लिए जो भी रिजर्वेशंस DSSB के लिए की तरफ से दिया जा रहा है वो एप्लीकेबल होगा। वो कितना है वो मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट गिव मी सम टाइम, तब तक आप बाकी जानकारियां लेते रहें। अब बात करते हैं पीजीटी मैथ्स की। तो पीजीटी मैथ्स में आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या फिर बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपकी होनी चाहिए। 47,600 से 1.5 लाख वही पे स्केल है। एज लिमिट 30 साल से ऊपर नहीं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल डिपार्टमेंट्स वालों को 5 इयर्स का मिलता है, लेकिन सेम डिपार्टमेंट में DSSB के अंतर्गत ही उनको काम करना होना चाहिए। पीजीटी मैथ्स फीमेल में टोटल पोस्ट आप देख पा रहे हो मात्र
5 हैं, टोटल 10 हैं, 4 एसटी, 1 एससी, 4 ओबीसी, 1 यूआर, तो टोटल 10 सीट है। मैथ्स फीमेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में बीएड डिग्री होना चाहिए या फिर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। पे स्केल आपको दिख रहा है, एज लिमिट 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 5 साल की रिलैक्सेशन मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में फॉर मेल कैंडिडेट्स टोटल सीट्स 3 हैं, 1 जनरल की और 2 ओबीसी की। एससी और एसटी की कोई सीट ही नहीं है। इसमें एप्लीकेबल कौन होगा? तो वो बंदे जिनकी मास्टर डिग्री फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में हो, वही अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें एटलीस्ट उनके 50% स्कोर होनी चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, या फिर बीए बीएड, बीएससी बीएड, या फिर बीएससी बीएड एमएड की इंटीग्रेटेड कोर्स आपके द्वारा कंप्लीटेड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन आपकी एज लिमिट जो है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 साल की रिलैक्सेशन और सेम डिपार्टमेंट में काम करने वाले को भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिल रही है। बाकी जो हमारी 3 साल की होती है ओबीसी को और 5 साल की होती है एससी एसटी की, वो एज इन जो है वो मिलेगा 35 और 6 साल की। लेकिन इस बार उन्होंने अपने क्राइटेरियाज क्या रखे हैं वो हम देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। पीजीटी फिजिक्स फीमेल की अगर हम बात करें तो कुल पद 2 ही हैं, 1 ओबीसी और 1 जनरल। सेम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेल्स के लिए था वो फीमेल्स के लिए भी है। फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में। और बीएड भी आपके पास होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, एमएससी बीएससी बीएड एमएड आपकी इंटीग्रेटेड कोर्स होनी चाहिए। एज लिमिट वही 30 साल, और एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो लगती है वो तो लगेगी ही। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एस्पिरेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 5 साल, और मतलब दिल्ली सरकार के अंतर्गत अगर कोई एम्प्लॉय है, DSSB के अंतर्गत कोई काम कर रहा है, तो उसको भी 5 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री मेल कैंडिडेट्स की। टोटल सीट्स हैं आपकी 4, 1 जनरल की और 3 ओबीसी की। इसमें कौन एप्लीकेबल हो सकता है? तो वो बंदा जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री बायोकेमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में करी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% के साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा। बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीएड एमएड इंटीग्रेटेड जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करा है वो भी एप्लीकेबल है। 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए। पे स्केल आप देख रहे हो 47,600 से 1.5 लाख के बीच में। पे लेवल 8 होगा। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। वही बात कॉन्ट्रैक्चुअल, अगर आप गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 साल की मिलती है। और पीजीटी फीमेल के लिए जो टोटल सेट सीट्स हैं वो है 3, 2 जनरल की और 1 एससी की। ओबीसी की इसमें कोई सीट नहीं है। वही क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री 50% के साथ, और एज लिमिट 30 साल के ऊपर नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले और सेम डिपार्टमेंट वाले को 5 साल। इसके बाद आ जाते हैं पीजीटी बायोलॉजी मेल में। तो टोटल सीट्स 1 ही है, वो भी 1 ओबीसी की सीट है। मेल के लिए बस 1 ही सीट है ओबीसी के अंतर्गत। इसमें कौन भर सकता है? तो जिनकी मास्टर्स बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो, या तो लाइफ साइंसेज में हो, या तो बायो साइंसेज में हो, या तो बायोटेक्नोलॉजी में हो, या तो माइक्रोबायोलॉजी में हो, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हो, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी में हो। इनमें से किसी में अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो यू आर एप्लीकेबल फॉर पीजीटी पोस्ट ऑफ दिस। ये पीजीटी मेल के लिए मैं बता रहा हूं, 1 ही सीट है, वो भी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। बीएड डिग्री आपके पास होना ही चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड या फिर बीएड एमएड आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। 30 साल से ऊपर नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस वाले और सेम डिपार्टमेंट वाले आपको 5 साल की रियायत मिलती है, प्लस जो आपकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलती है वो तो मिलेगी ही। पीजीटी बायोलॉजी फीमेल के लिए कितने पोस्ट हैं? तो जो कुल पद हैं वो हैं 12 है। 6 ओबीसी को और 4 जनरल को और 2 एससी को मिली हैं सीटें। इतनी आपकी सीट्स हैं पीजीटी फीमेल के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री बॉटनी में, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। इनमें से किसी में अगर आपकी मास्टर्स है तो यू आर एलिजिबल। साथ में बीएड होनी रिक्वायर्ड ही है, या फिर बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीएड एमएड आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। 30 साल से ऊपर नहीं, एज लिमिट 30 साल से ऊपर नहीं है। यूआर कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 साल, सेम डिपार्टमेंट वाले को 5 साल, बाकी जो कैटेगरी वाइज 3 साल और 5 साल की मिलती है, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, वो तो मिलेगी ही मिलेगी।
अब हम बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी की। एनडीएमसी से कोई रिक्वेजिशन मतलब कोई सीट की जानकारी मिली ही नहीं है। पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। मेल में टोटल सीट्स आपकी 60 हैं, जनरल 31, ओबीसी 21, एससी में 2, और इसमें शैक्षिक योग्यता आपकी चाहिए मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से विद 50%, और बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए, और 30 साल से ऊपर, मतलब एज लिमिट बात करें तो 30 साल से ऊपर नहीं। बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, मतलब 35 हो जाएगा, और अगर आप सेम डिपार्टमेंट DSSB के अंतर्गत है तो आपको और 5 साल की रियायत मिल जाती है। मतलब कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे तो या तो आपको 5 ईयर्स वैसे मिल रहा है या फिर वैसे मिल रहा है अगर आप एम्प्लॉय हो तो। अदरवाइज जनरल कैटेगरी में बस 30 साल ही आपको दी जाएगी। अगर आप ओबीसी के हो तो आपको 33, SC ST के होंगे तो आपको 35 मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फॉर इकोनॉमिक्स फीमेल, तो टोटल सीट्स आपकी 22 हैं, 13 ओबीसी और 7 जनरल और 2 एसटी की सीट्स हैं, एससी की नहीं है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीएड होना चाहिए और 30 साल के ऊपर नहीं। तो आपकी जो एज लिमिट है वो सबके लिए देखो सेम ही है, कोई भी पीजीटी सीट के लिए एज लिमिट सेम है, आपकी पे स्केल भी सेम है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स मेल में आपकी कुल पद हैं 32, और कॉमर्स में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिग्री किस में चाहिए, तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% और साथ में बीएड की रिक्वायरमेंट, या फिर बीएससी बीएड, एमएससी एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीएड एमएड आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। पे स्केल वही सेम है, 30 साल से ऊपर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 साल, सेम डिपार्टमेंट वाले को 5 साल। अब बात कर लेते हैं पीजीटी कॉमर्स फीमेल में, तो ये आया है डायरेक्ट डीओई की तरफ से, तो इसमें कुल सीट 5 हैं, 2 जनरल, 1 ओबीसी और 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिली है कॉमर्स में सीट अंडर फीमेल कैटेगरी। इसमें भी सेम शैक्षिक योग्यता मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, बीएड आपकी होनी चाहिए, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपकी पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, सेम डिपार्टमेंट वाले को 5 साल की रियायत, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को 5 साल की रियायत है ना, और वैसे जनरल जो एज लिमिट है वो 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हिस्ट्री की तरफ, तो हिस्ट्री में डीओई की तरफ से जो टोटल सीट्स आई हैं वो 50 आई हैं, 28 जनरल को, 10 ओबीसी को, 6 एससी को, 2 एसटी को, 4 ईडब्ल्यूएस को। शैक्षिक योग्यता क्या मांग रहा है, तो मास्टर डिग्री हिस्ट्री में 50% के साथ बीएड होना चाहिए या फिर बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएड एमएड इंटीग्रेटेड होना चाहिए। पे स्केल 47,600 से 1,51,100, लगभग सबका सेम ही है। ग्रुप बी जनरल सेंट्रल सर्विस है, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गैजेटेड, 30 साल से ऊपर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेम डिपार्टमेंट वाले को 5 साल की रियायत। बाकी एससी एसटी 5 साल और ओबीसी 3 साल। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन फीमेल के लिए टोटल जो पद आई हैं वो 11 आई हैं, 3 ईडब्ल्यूएस, 1 एसटी, 1 एससी, 4 ओबीसी और 2 जनरल। इसमें भी रिक्वायरमेंट आपकी सेम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री और बीएड डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, और एज लिमिट वही 30 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेम डिपार्टमेंट वाले को 5 साल। एनडीएमसी की तरफ से कोई हिस्ट्री की वैकेंसी नहीं आई है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो मेल में डीओई की तरफ से आई है कुल 21 रिक्तियां, 21 वैकेंसीज। जनरल को मिला है 14, ओबीसी को 1, एससी को 2, एसटी को 2, ईडब्ल्यूएस को 2, को टोटल पद हो गई हैं 21। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मास्टर्स ज्योग्राफी में होनी चाहिए 50% के साथ, और साथ में आपके पास बीएड डिग्री भी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या बीए बीएड, बीएससी बीएड या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, नेशनल काउंसिल, एनसीटी इज नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, पे स्केल वही है, सेम है, 30 साल से ऊपर नहीं। आपकी एज लिमिट भी लगभग सबके लिए सेम ही है। एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेम डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय को 5 साल की रियायत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से फीमेल ज्योग्राफी पोस्ट को कुल कितनी मिली है, तो मात्र 1 सीट है और वो एक जनरल कैटेगरी को मिला है। मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सेम आपकी एज लिमिट है इसके लिए भी। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस में कुल पद जो डीओई की तरफ से आई है फॉर मेल्स वो है 59, 41 जनरल में है, 7 ओबीसी में, 6 एससी में, 5 ईडब्ल्यूएस में। मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में 50% के साथ ही साथ आपकी बीएड होनी चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड होना चाहिए। 30 साल से ऊपर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेम डिपार्टमेंट 5 साल। ठीक है,
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस फीमेल, टोटल सीट्स 19 है और ये आई है डीओई की तरफ से। 11 जनरल, 3 ओबीसी, 3 एसटी, 0 एसटी, एससी को 3 मिले, एसटी को 0 मिले, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 हैं। इसमें मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस से होना चाहिए, 50% एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड आपकी बीए बीएड, एमएससी बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीएड एमएड आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो 5 साल की रियायत, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 5 साल की रियायत। बाकी कैटेगरी वाइज ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल। उसके बाद सोशियोलॉजी की बात कर लें तो सोशियोलॉजी मेल में जो कुल सीट आई है डीओई की तरफ से वो है 5, 2 जनरल को, 1 ओबीसी को और 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। इसमें मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में होना चाहिए 50% के साथ। एज लिमिट है आपकी वही 30 साल। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री तो होना ही चाहिए, या फिर बीए बीएड, बीएससी बीएड या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए, है ना। सेम डिपार्टमेंट वाले को 30 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 साल। सेम डिपार्टमेंट वालों को 30 साल के ऊपर 5 साल और एक्स्ट्रा मिल रही है। सोशियोलॉजी फीमेल डीओई की तरफ से कोई रिक्वेजिशन नहीं आई, एनडीएमसी की तरफ से सोशियोलॉजी को कोई सीट नहीं मिला। नाउ कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कैटेगरी ई, ये सब अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई हैं जिस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबल कौन होगा तो सिटीजन भारत का होना चाहिए। मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसीलिए हर कैटेगरी के बारे में, हर पोस्ट के बारे में मैंने आपको एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो जितनी भी पीजीटी पोस्ट है उसमें किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो ये चीज ध्यान रखना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंसेस एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 14/2/2025। मतलब जो आखिरी तिथि है 14 फरवरी 2025, उस तिथि के आधार पर आपकी एज लिमिट या एक्सपीरियंस या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीजें मान्य होंगी। तो D++B ये जो आखिरी फॉर्म फिलिंग का डेट है ना, उसी डेट के हिसाब से आपके सारी क्राइटेरियाज को तय करेगा। हाउ टू अप्लाई D++B online.nic.in पे आपको जाना है और आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। 16 जनवरी 12 बजे से स्टार्ट होगा, 14 फरवरी 11:59 तक आप इसका फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जितने भी कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको कुछ रुपए देने की जरूरत भी नहीं है, अदरवाइज 100 रुपए आपके लग रहे हैं। एग्जामिनेशन स्कीम आप देख लो, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 300 एमसीक्यूज होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, ग्रैंड टोटल 300। सेक्शन 1 में आपकी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन होगा, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपकी सेक्शन 1 में होगी। ठीक है। और सेक्शन 2 जो 100 मार्क्स की होगी, 20 मार्क्स ईच, that will be MCQ pertaining to post graduation qualification and teaching methodology required for the post. 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो टोटल जो एग्जामिनेशन है वो आप यहां से देख सकते हैं, पोस्ट कोड 8242-834, मतलब जितने भी 10 पोस्टों के बारे में जानकारी निकली है उन सब के बारे में यहां जानकारी दे दिया गया। 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 300 एमसीक्यूज होंगे, टोटल मार्क्स 300, जिसमें 200 नंबर का सेक्शन 2 है और 100 मार्क्स आपके इधर से आएंगे, जिसमें 20 मार्क्स मेंटल एबिलिटी से, 20 मार्क्स जनरल अवेयरनेस से, 20 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन से, 20 मार्क्स हिंदी लैंग्वेज से और 20 मार्क्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से। ऐसे समझिए। तो 100 नंबर यहां। और सेक्शन 2 जैसे पीजीटी किसी की बायोलॉजी हुई तो बायोलॉजी से 200 मार्क्स, पीजीटी कॉमर्स हुई तो कॉमर्स से 200 मार्क्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हुई तो पॉलिटिकल साइंस से 200 मार्क्स। गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन पेपर्स आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मिलेंगे। D++B reverses to line to change examination pattern if any time before the examination। कह रहा है कि एग्जामिनेशन का जो तौर तरीका है वो चाहे तो D++B कभी भी बदल सकता है, वैसे बदलेगा नहीं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन इन सब पैरा। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी मौजूद है। ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे कम इनकरेक्ट कौन करता है? देखो,
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 40% लाना ही होगा, ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35%, एससी एसटी और पीएच कैटेगरी वालों के लिए 30%। एक्स सर्विसमैन को 5% रिलैक्सेशन मिलती है उनको रेस्पेक्टिव कैटेगरीज से, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उनको 30% लाना ही है, ठीक है ना। तो एससी एसटी के बराबर एक्स सर्विसमैन वालों को भी मिलेगा। जनरल को मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 40% चाहिए, ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट्स को 35%, अदरवाइज जो दिल्ली के बाहर के हैं उनको जनरल ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो कैसे अगर दो कैंडिडेट एक ही कैटेगरी के हैं और एक जैसा मार्क्स है तो चयन कैसे होगा? तो जिनका एक जैसा मार्क होगा, एक ही कैटेगरी का होगा, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब जो ज्यादा उम्र में बड़ा होगा उसकी सिलेक्शन पहले की जाएगी। उसके बाद यह देखा जाएगा कि कौन कितना कम इनकरेक्ट कर रहा है, तो जो जितना कम इनकरेक्ट करेगा उसको हायर मेरिट में रखा जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 प्रेफरेंसेस फॉर अ पोस्ट, मतलब एक ही बार आप एक ही फॉर्म के लिए भरिए, मतलब अलग अलग फॉर्म के लिए ना, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर के लिए आप फॉर्म ना भर दें। और आपको सारी जानकारियां यहां पे विस्तृत रूप में दिख जाएगी। अब रिजर्वेशन बेनिफिट्स, रिजर्वेशन के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनाते हो, ओबीसी कैंडिडेट हो अगर आप, तो क्या कुछ रिजर्वेशन आपको मिलता है। देखिए, एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को मिलता है 5 साल, ओबीसी को मिलता है 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी प्लस यूआर प्लस ईडब्ल्यूएस को मिलता है 10 साल। ये फिजिकली डिसेबल्ड वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना। प्लस एससी एसटी हैं तो 15 साल, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी हैं तो 13 साल। ये आपकी कैटेगरी वाइज एज कंसेशन या एज रिलैक्सेशन भी है, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। तो एससी एसटी को 5 साल मिलते हैं, तो अगर आप समझ लो जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 30 साल तक ही एप्लीकेबल हो। और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी बन गई 35 साल की। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं प्लस आप एसटी हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बन गई 40 साल की। अगर आप DSSB या दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं, आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, तो 35 प्लस 3 38 साल हो गई आपकी। प्लस अगर आप पीडब्ल्यूबीडी प्लस यूआर या एससी एसटी है तो इतना प्लस वो जोड़ लेना 5 साल। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन स्कीम भी मैंने आपको समझा दी, और बाकी जानकारियां आपको समय समय पर टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पे मिलता रहेगा। अब बात आती है कि ये सारी जानकारियां लेने के बाद भी कई ऐसे सवाल होंगे जो आपके जहन में आ रहे होंगे, जो कि बैच के रिलेटेड भी हो सकता है, आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हो सकता है, इन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंटेंट से भी जुड़ा हो सकता है। तो अगर कोई भी सवाल आपका है इस DSSB पीजीटी वैकेंसीज से रिलेटेड, आपकी अगर कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी भी होगी, तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक टीचर भी आके आपके सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो पुट आवर बेस्ट टू गिव द रिक्वायर्ड सोल्यूशन यू नीड फॉर योर क्वेश्चन। अगर आपको आपके जहन में ऐसा कोई भी सवाल है, आपके पास अगर कोई भी ऐसा उठता क्वेश्चन है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आप भर देना। आपको रिक्वायर्ड जो भी स्टडी मटेरियल होगा फॉर योर रिक्वायर्ड सब्जेक्ट वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी जानकारी आपको चाहिए होगा रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आप नीचे स्क्रीन पर एक नंबर भी देख पा रहे हैं 9958048247। आप इस नंबर को भी सेव कर लें, और जब भी जरूरत पड़े आपको किसी भी तरीके की क्वेरी की, इंक्वायरी की, तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। दिस इज अमित सिंह, फैकल्टी फॉर साइंस फ्रॉम द टीम ऑफ टीजीटी पीजीटी एंड अड्डा 24/7। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।